नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक तरह से कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स है। और ये जो स्टॉक्स है और ये जो कंपनीज है वो उन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो प्रोडक्ट्स हम एक तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, नमक है, सॉल्ट है। तो एक तरह से ये कंपनीज उन उन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, और जो हर एक इंसान एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करता है। तो हमेशा की तरह हम एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन कंपनीज़ का। हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन कंपनीज़ के, जैसे कि ROCE है, फ्री कैश फ्लोज है, पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट्स कैसे रहे इन कंपनीज़ के, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे अभी इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं इन स्टॉक्स के। अभी निफ्टी करीब करीब 13,000 के पास है, तो क्या इस लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है इन स्टॉक्स को, नहीं या नहीं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अंत में पूरे कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद हम ये जानेंगे कि इनमें से सबसे बढ़िया स्टॉक्स, सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है जिसको आप एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट देखनी काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस कंपनी में निवेश किया जा सकता है या नहीं। मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस भी, उसमें भी मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि किसी एक पैरामीटर के बेस पे आप डिसाइड मत कीजिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। सपोज कोई भी कंपनी नेट प्रॉफिट के टर्म्स में ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, बट एट द सेम टाइम उसका डेट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, देन आई वुड नॉट प्रिफर दैट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जिन दो कंपनीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो उसमें पहली कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरी है बॉम्बे बर्मा। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वो है ROCE। ROCE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी अपना निवेश कर रही है उस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे ROCE कहते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आप ROCE देख सकते हैं, करीब 9% है और बॉम्बे बर्मा का 26%। तो मैं कहूँगा कि बॉम्बे बर्मा का काफ़ी बेहतरीन है, शानदार ROCE है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हल्का सा कम है ROCE, बट नॉट दैट बैड। अगर डेटर डेज के बारे में बात करें तो डेटर डेज एक तरह से होता है कि ये कंपनीज ने सपोज अपने क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट्स सप्लाई किए, तो इन प्रोडक्ट्स के बिहाफ में ये कंपनी बिल देगी, इनवॉइस देगी अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट कितने दिनों में अपना पैसा वापस लौटा रहे हैं उसे डेटर डेज कहते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 35 है और बॉम्बे बर्मा का 11 है। आई वुड से बोथ द कंपनीज आर वेरी मच इन कंफर्टेबल पोजिशन एज फार एज डेटर डेज इज कंसर्न। अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें इन दोनों कंपनीज के एज ऑन मार्च 2020, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के 152 करोड़ है और बॉम्बे बर्मा के 35 करोड़। तो मैं कहूँगा फ्री कैश फ्लोज भी दोनों कंपनीज के ठीक ठाक है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें पिछले 5 साल के एवरेज, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 0.15 एंड बॉम्बे बर्मा का 0.31। बॉम्बे बर्मा का हल्का सा कम है कंपेयर टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पर आई वुड से बोथ द कंपनीज आर इन कंफर्टेबल पोजिशन एज फार एज डेट इज कंसर्न। अगर पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट देखें इन कंपनीज का इन टर्म्स ऑफ इन कंपाउंडिंग टर्म्स, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आप देख सकते हैं 11% है और बॉम्बे बर्मा का 9%। तो आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर का हल्का सा ज़्यादा है कंपेयर टू बॉम्बे बर्मा। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, और पिछले 3 साल में इन दोनों कंपनीज ने अपने निवेश को कैसा पैसा बना के दिया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। और इन दोनों कंपनीज में आफ्टर दिस एंटायर कंपैरेटिव एनालिसिस कौन सी कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कंपनी के जब हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं तो उस कंपनी का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पीई जो है वो 70 है और बॉम्बे बर्मा का 16 है, और जो इंडस्ट्री पीई है वो करीब 56 के अराउंड है। तो आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एट दिस लेवल इज लिटिल बिट ओवर वैल्यूड।
अगर पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न्स जो अपने निवेशकों को बना के दिए हैं दोनों कंपनी ने, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 109% के रिटर्न्स दिए और बॉम्बे बर्मा ने -19% के रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपनी काफ़ी शानदार है, काफ़ी पुरानी कंपनीज है, काफ़ी दिग्गज ग्रुप से बिलोंग करती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, और बॉम्बे बर्मा है जो है वाडिया ग्रुप की कंपनी है। और ये जो दोनों कंपनीज हैं वो एक तरह से टी और कॉफ़ी में इनका ज़्यादा मार्केट शेयर है, और दोनों ही काफ़ी पुरानी और अच्छी कंपनीज हैं। बट मेरे ओपिनियन में आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बाय ऑन डिक्लाइन करते चले। देखिए अभी काफ़ी काफ़ी निफ्टी भी अराउंड 13,000 के आसपास है। ये लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको ख़रीदने का। अगर कुछ मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ फॉर ड्यू टू XYZ रीज़न, तो आप सोच सकते हैं इस कंपनी को खरीदने का, बट ऑलवेज बाय ऑन डिक्लाइन। जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, मेरी हमेशा से ही एक ये सजेशन रहता है कि आप ट्राई टू बाय इट एज लो एज पॉसिबल। आप RSI चेक कर सकते हैं उस कंपनी का, उस हिसाब से यू ट्राई टू बाय इट एज लो एज पॉसिबल एंड सेल इट हाई, स्पेशली फॉर दोज हु डू स्विंग ट्रेडिंग, यानी आज खरीदा और से हफ्ते 10 दिन बाद उसको बेचा। डोंट बाय हाई एंड सेल लो। इसमें जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंस जाते हैं। तो try to buy low and sell high, and in my opinion you can buy Tata Consumer Products for लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये थी मेरी राय इन दोनों कंपनीज के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी स्टडी करें, आप अपने एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें, फिर ही किसी भी प्रकार का आप निवेश करें, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री।